Dear students, I am taking the topic editing errors in this video. The passage has been divided in 10 parts. पैसेज को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 से लेकर 10 पॉइंट आपको मिलेंगे. एंड ईच पार्ट हैज़ वन एरर. प्रत्येक पार्ट में एक एरर है, एक गलती है. यू आर टू डिटेक्ट दैट एरर, और आपको उस एरर को डिटेक्ट करना है, ढूंढना है, और फिर उसको अंडरलाइन करके जो स्पेस सामने दी हुई है उसमें आपको करेक्शन को लिखना है. तो शुरू करते हैं. पैसेज पढ़ता हूँ. पैसेज पूरा 10 पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है. इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट popularized the concept sustainable development in the first time. Each line has one error. तो इसमें देखना है आपको. पहले तो वर्ब को चेक कीजिए. पॉपुलराइज, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. और देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी क्लू of any tense. Here you are reading 1987. This is the clue for simple past tense. आप जानते हैं कि simple past tense में many times you will find the time of occurrence in the sentence uttered or written. You may find any year, or you may find yesterday. You may find ago, 10 years ago, 20 years ago. You may find last Sunday, or you may also find yesterday. This is simple past tense. These are the clues for simple past tense. ये सारे simple past tense के clues हैं. If the sentence is affirmative, then you will use second form of the verb, and in negative and interrogative sentences you will use did plus first form. तो इसमें popularize is the first form, and instead of that you will write second form, popularized. Popularized is the correction, and you will underline the error popularize, right? Popularize को आप underline करेंगे और इसकी जगह आप लिखेंगे popularized. आप ये ध्यान दीजिए कि आपको सेंटेंस फुल पढ़ना है. जब भी आप एरर डिटेक्ट करना चाहो, यू आर टू रीड द फुल सेंटेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और ये स्पिल कर रहा है सेंटेंस थर्ड पार्ट तक. In 1987, the World Commission on Environment and Development popularized, हमने ठीक किया, the concept sustainable development in the first time. This is prepositional phrase. In the first time तो और लगता है, बिल्कुल आपको भी और लग रहा होगा. आपका इंट्यूशन क्या कहता है? जो ग्रामर आपने सीखी है, तो कई बार ऐसा होता है, हमें इंट्यूशन हमें बता देता है कि क्या आने वाला है. फॉर द फर्स्ट टाइम होता है. और थर्ड में पढ़ेंगे द फर्स्ट टाइम, यहाँ फुल स्टॉप हो गया. द टर्म मीन द इकोनॉमिक ग्रोथ बट डेवलपमेंट. द टर्म मीन से ही आप सिंगुलर नाउन है. द टर्म इज द सिंगुलर नाउन, और मीन्स आएगा या मीन आएगा आपको चेक करना है. तो द टर्म मीन्स, आई मीन टू से कई बार आप ये यूज करते हो. दिस मीन्स दैट, आई मीन टू से दैट. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स के साथ एस तो आएगा ही. द टर्म मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ बट डेवलपमेंट. बट तो कंट्रास्टिंग कंजंक्शन है, तो दो नाउन्स को जोड़ने वाला एंड यहाँ आना चाहिए. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. व्हाट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. तो फिफ्थ में व्हाट सही नहीं है. व्हाट की जगह दैट लग सकता है या विच लग सकता है. दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज. विदाउट इज preposition, and after preposition we have ing form of the verb. Without depleting the natural resources. Instead of saying without deplete the, deplete तो वैसे ही आपके कानों को बुरा लग रहा होगा, आपके इंट्यूशन को भी बुरा लग रहा होगा. जब भी ऑफ आए, विदाउट आए, कोई भी प्रपोजिशन आए, तो ing फॉर्म वर्ब की आती है. डिप्लीटिंग इज द करेक्शन. Resources for a coming generation, A for the coming generations, right? वैसे भी और आपको दिखाई दे रहा है. A की जगह आप दा लगाओगे, A या N, तो वैसे ही गलत होता है, because we are talking about coming generations, right? Generations is plural, और article A और N singular nouns के सामने ही आते. It meant that the present generation, again second form has been used here, means, it means that the present generation should utilized,
right? You cannot use past participle after modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are followed by plain infinitive, that is first form of verb without to, and except two modal auxiliary verbs, that is used एंड ought. यूज्ड और ought को छोड़ के जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं सारे प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बिना टू के, और यूज्ड और ought टू लेते हैं। तो यहाँ यूटिलाइज्ड की एरर थी और आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट दीज आर टू बी प्रिजर्व्ड। टू बी प्रिजर्व होता है, टू बी प्रिजर्व्ड होता है, आपको क्या लगता है? तो बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, जब टू इज फॉलोड बाय बी and then it will be followed by third form of the verb, that these are to be preserved sufficiently for the coming generations use। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये कुछ एरर्स इस पैसेज की डील की। 10 पार्ट्स में एरर्स थी, ईच पार्ट हैड वन एरर, और जो भी रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड देम, यू विल कीप देम इन योर माइंड। And be careful when you read each line, you must read the full sentence। जब आप ये लाइंस पढ़ते हैं, जो भी पार्ट्स में बटा हुआ ब्रोकन सेंटेंस है, तो उसको फुल को पढ़ना है ताकि आपको इंट्यूशन से उस एरर को सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।